सेफेस्ट वे टू कैच डाइवर्जेंस इज़, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा था। इधर से ये इधर किया इस तरह। अभी तक 3 टैब स्ट्रेटजी वाला एक फार्मूला था डाइवर्जेंस का, लेकिन दिस वन इज़ द मोस्ट सेफेस्ट, जिसमें लॉस के चांसेस बहुत कम हो। तो इसको ऐसे कॉपी ही कर लेते हैं और इसको बताते हैं इसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है। अब प्राइस जो है कंटिन्यूसली एक टाइम होता है जब डाइवर्जेंस बनाती है, पिछले लो से अगला लो और भी नीचे होता है, फिर उससे नीचे होता है, फिर आप अचानक देखते हो कि आने वाले जो लोज होते हैं वो पिछले लो से ऊपर होते हैं। यानी कि यहाँ इस तरह नीचे नीचे जा रहे थे इसके यहाँ तक ना, बल्कि ये हायर लो ही है ना, कि लोअर, थोड़ा सा इसको नीचे कर दो, यहाँ तक इस तरह पिछले लो से लोज नीचे थे, इस वाले से ये वाला नीचे है, इस वाले से ये वाला, तो डाइवर्जेंस बनी हुई है। ठीक है। अचानक आप ये देखते हो कि हायर लो यहाँ से इस तरह होना शुरू हो जाती है प्राइस ऐसे। इसका मतलब ये है कि जो जोन प्राइस को यहाँ गिरा रहा था बार बार पिछले से ज़्यादा नीचे और पिछले से ज़्यादा नीचे, वो जोन कौन सा था? वो जोन था ये वाला। अब क्योंकि मज़ीद इधर इधर फाइनली ये लास्ट इसका मूव था यहाँ तक, उसके बाद यहाँ वापस आया लेकिन इतना गिरा नहीं सका, इसका मतलब ये जोन वीक हो चुका है। ठीक है, ये आपको पता चल जाता है। उसके बाद क्या होता है, जस्ट बिकॉज द जोन इज़ नाउ वीक, सो यू कैन सी हायर लो कंपेयरिंग टू द प्रीवियस लो, दिस लो इज़ हायर देन द प्रीवियस, और इसका मतलब ये कि जोन वीक हो चुका है ये वाला। अब होता क्या है कि जब वो इधर से रिवर्स करके ऊपर जा रहा है तो आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। रेजिस्टेंस कैसी? वो ये वाली रेजिस्टेंस, ये देख रहे हो। अब वो ये वाली रेजिस्टेंस भी हो सकती, क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन आई थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये वाली रेजिस्टेंस भी हो सकती है, ये वाली रेजिस्टेंस भी हो सकती है कि यहाँ तक आके फिर नीचे जाता। ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस भी हो सकती है। वो उनमें से जहाँ से भी रिजेक्ट हो वो खुद ही देखना होता है कि इस दफ़ा ये क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, तो ऐसे भी फेक आउट भी हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि इस रेजिस्टेंस से फिर रिजेक्ट हो के पिछला लो ब्रेक करता है या नहीं। अगर पिछला लो नहीं ब्रेक करता, इधर से इस तरह ऊपर जाना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि नाउ इट्स द टाइम ऑफ प्राइस टू एक्सपैंड, क्योंकि बिल्कुल ये जोन जो है वीक हो चुका है। दो हायर लोज आ चुके हैं और उसके फिर आप लो से पकड़ते हो जिस तरह भी। इसका तरीका तो ये है कि आपने EMA 21 के साथ इसको कैच करना है। यानी कि इसको थोड़ा सा अगर मैं चेंज करके दिखाऊं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से रिजेक्ट होता, क्योंकि EMA इधर तो नहीं, आप इस रेजिस्टेंस से बिलफर्ज रिजेक्ट होता। ठीक है, और फिर ये जो लो है ना, ये लो, ये कहीं ना कहीं EMA के ऊपर इस तरह आता, EMA को टेस्ट करता ब्रश से, क्योंकि EMA यूजुअली इस तरह चल रही होगी, तो EMA को इस तरह करके ये टेस्ट करके जाता। तो आपने क्या देखा कि रेजिस्टेंस एक दफ़ा रिजेक्ट हुआ, आपने यहाँ ट्रेड नहीं ली क्योंकि रिजेक्ट हो गया, तो फिर EMA ने सपोर्ट किया उसको, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस वगैरह थी वो अब सपोर्ट भी बन चुकी है, ये एक और प्लस पॉइंट होता है। फिर जब आपको दिखा है यहाँ, तो क्या कहते हैं, कोई हैमर कैंडल, कोई बुलिश इस तरह की कैंडल, इसको ग्रीन कर लेते हैं सबसे नीचे। ठीक है, तो ये इस जोन में आपको कोई ये कैंडल देखने को मिले,
इधर, और उसके बाद और भी ग्रीन कैंडल देखने को मिले। तो इधर और भी ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन के साथ ईएमए के ऊपर, तो यहाँ से इस तरह। अब इसकी इधर देख लेते हैं एग्जीक्यूशन किस तरह हुई है। और थोड़ा सा अगर इसको डिटेल में देखना हो तो आप ये देख सकते हो कि जो यहाँ से ड्रॉप कर रहा है, क्या इस ड्रॉप के अंदर कोई डाइवर्जेंस बन रही है, और यहाँ कोई लेफ़्ट साइड पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई इम्पॉर्टेंट जोन जहाँ से प्राइस एकदम पंप की हो वो है, तो वहाँ से भी पंप कर सकती है। इसकी मैं मिसाल यहीं पे दिखाता हूँ। अब यह इस केस में हुआ कि हमेशा खैर इस तरह इतना पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि प्राइस एक्शन एक नेचुरली बिहेव कर रहा होता है। यहाँ अब ये थी वो मिसाल। तो होता क्या है, ये प्राइस यहाँ से इस तरह जाती है नीचे, लोअर लोज 3 लोअर लोज बन गए, वही 3 टैब, और उसके बाद आप देखते हो कि हायर लो पिछले लो से ऊपर है, ये वाला लो, ठीक है। और क्योंकि ऊपर है तो हमें समझ आ जाती है। अब यहाँ से क्योंकि रिवर्स करना शुरू हो गया, हमें समझ आ रही है। अब हम इस एरिया को छोड़ के, ये जो जोन था जो अब वीक हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, किस रेजिस्टेंस से वो रिजेक्ट होता है अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए। तो वो ये वाली रेजिस्टेंस थी। इसको थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। इस रेजिस्टेंस से एग्जैक्टली रिजेक्ट हुआ है। और अब हुआ क्या है कि यूजुअली आप कोशिश करो कि जिस टाइम फ्रेम पे यहाँ से इस तरह रिजेक्ट हो रहा है ना, उसी टाइम फ्रेम पर मॉनिटर करो। टाइम फ्रेम को आपने चेंज नहीं करना, नहीं तो आपके साथ एक मसला हो सकता है। वो ये कि इधर से रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ से ग्रीन कैंडल भी तो आई थी। अब अगर आपने टाइम फ्रेम चेंज किया होता तो आपका लॉस हो सकता था, क्योंकि रिजेक्शन के बाद यहाँ से आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ कैंडल मिली है। प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ये देख रहे हो आप, रिजेक्शन हुई है, यहाँ से ईएमए को टेस्ट किया है, ग्रीन कैंडल बनी है, बनती तो फिर यहाँ से बाई की ट्रेड थी। वो अलग बात है, किसी का अगर 1-2% का स्टॉप लॉस हो तो स्टिल नहीं हिट होता, लेकिन इस तरह की ट्रेड में मज़ा नहीं है कि आपके मुताबिक नहीं गई ना प्राइस। तो जिस टाइम फ्रेम पर ये सब कुछ आप देख रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल किधर गया, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने देखना होता है। अब मैंने 1 आवर पे देखा है कि ये कोई इस तरह डाइवर्जेंस लग रही है। मैंने इसको ज़्यादा क्लियर पिक्चर में देखने के लिए मैं छोटे पे गया हूँ और उससे छोटे टाइम फ्रेम पे गया हूँ। तो एग्जैक्टली 30 मिनट्स के ईएमए पे रिजेक्ट हो रही है, ये अपना प्ले आउट कर रही है जो भी दिखा रही है। तो होता क्या, अपनी रेजिस्टेंस से फिर रिजेक्ट होती है और 30 मिनट के ईएमए को सपोर्ट नहीं करती है। अब क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रही, फिर हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके कि यहाँ से हमें कोई रिवर्सल जोन मिले, कोई ऐसा जोन जहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकती हो। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, फिर हम ये करते हैं कि अब ये आप देख रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। तो यूजुअली मैं ऑर्डर ब्लॉक के इस तरह नीचे जहाँ से एग्जैक्टली इस तरह पंप मिले तो वहाँ मैं जोन लगा के रखता हूँ। तो अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे मॉनिटर कर रहे हो, और भी छोटे पे अगर देखो तो एग्जैक्टली यहाँ से एक इम्पल्सिव पंप आया, विच मीन्स दिस इज़ अ वेरी गुड जोन। और यहाँ आप देख रहे हो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो आप इस तरह मार्क कर लेते हो इस जोन को ऐसे, क्योंकि यहाँ से पंप आया, और फिर आप देखते रहते हो। और प्लस पॉइंट ये है कि इसके साथ साथ आप अगर ये 1 मिनट पे इसको देखोगे ना, तो ये जो वहाँ से रिजेक्ट होके आ रही थी, ये ख़ुद भी डाइवर्जेंस बना रही है। ये देखो, हायर लोज हैं और ये लोअर लोज हैं। तो इस तरह अपना रिस्क जो है ना मिनिमाइज़ करके, बेशक इसके रिक्लेम पे लो, फिर आप क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा रिवर्स कर लिया, यहाँ से कहीं से भी लो, फिर आपको आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो नहीं हिट होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ जाके 1% बनता है, यहाँ जाके। तो आपने कहाँ से कैच किया, बेहतर होता है कि अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ईएमए पे ही आपको मिल जाती तो अच्छा था, लेकिन अगर नहीं मिल रही, दैट इज़ मोर, वो और ज़्यादा आसान कर दें, दैट इज़ मोर ईजियर टू कैच, अगर डाइवर्जेंस मास्टर कर लो आप तो। अच्छा,
बिल फ़र्ज़ यहाँ से आप नहीं कैच कर सके, और आपने देखा है कि रेजिस्टेंस जो है ये चीज़ आप नहीं कैच कर सके, कैंडल ऊपर क्लोज कर गई, ये एक और भी ज़्यादा अच्छा साइन है। हायर लोज बने हुए हैं और कैंडल ऊपर क्लोज कर गई है रेजिस्टेंस की, ज़्यादातर ये होगा कि फिर रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी। फिर आप देखते हो कौन से टाइम फ्रेम पर आपको कहीं वही फिर आपकी जो EMA 21 वाली स्ट्रेटजी है वो चले कि आपको कहाँ कैंडल्स मिलें EMA के ऊपर, तो ये आपको मिल गई यहाँ, वो एक तरह का W पैटर्न भी है। अब आप ये आपकी रेजिस्टेंस वगैरह थी, यहाँ प्रेशर के साथ क्लोज़ की, यहाँ से कहीं से भी उठा लो, एक तो पहले से ही वो सपोर्ट है, सपोर्ट से आपको समझ आ रही है बाउंस कर रही है, ब्रेक डाउन नहीं नीचे कर रही, तो यहाँ से उठा लिया, वेट का बेशक यहाँ से उठा लिया कहीं से भी। अब ज़्यादा रियलिस्टिक देखें तो क्योंकि सपोर्ट को यहाँ टेस्ट किया है एक प्रेशर के साथ कैंडल दूसरी, तो यहाँ से आपने ऑनेस्ट हो के अगर हम देखें अपना इतना सा स्टॉप लॉस रखा और ये 1-2% आराम से मिल गया यहाँ तक।